वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम पद से नीतीश कुमार का इस्तीफा। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश ने पेश किया नई सरकार बनाने का दावा। तो देखिए, इस्तीफा सौंपा और साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है नीतीश कुमार ने। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। हालांकि पूरी तैयारी के साथ नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंचे। पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा भी साथ ही साथ उन्होंने पेश कर दिया है। आपको बताएं कि महागठबंधन की भी बैठक हुई, उसमें भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मान लिया गया। और उसके बाद अब क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी बैठक हुई, जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक हुई, बीजेपी से नाता तोड़ा और साथ ही साथ लंबे समय बाद आरजेडी से एक बार फिर से नाता जोड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अपडेट ये है कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार ने और साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है नीतीश कुमार ने। ये बड़ी खबर। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, क्योंकि राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। आपको इससे पहले के सिनेरियो को समझाते हैं। दरअसल लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और आज सुबह ही सबसे पहले आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। उसके बाद क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी उसमें शामिल हुए, तभी लग रहा था कि ये बैठक सिर्फ आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन की बैठक है। उसके बाद निकलकर सामने आता है, कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं। और उसके बाद क्योंकि जेडीयू की बैठक में विधायकों और सांसदों से ये बातचीत जारी रहती है और कह दिया जाता है कि बीजेपी से हम नाता तोड़ रहे हैं। पूरी रणनीति के साथ नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए नजर आए और अब पूरी तैयारी के साथ राज्यपाल से समय मांगा और बिना देर किए तुरंत राज्यपाल के पास पहुंच गए, इस्तीफा सौंप दिया और फिर उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार ने पेश कर दिया है। तो अपडेट आपको बता रहे हैं कि इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार ने और साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा भी वो पेश कर चुके हैं राज्यपाल के सामने। पूरी तैयारी पहले ही, पता है कि समर्थन है तो देरी क्यों की जाए। इस्तीफे के बाद तुरंत नई सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया। तो बीते कुछ दिनों से हलचल लगातार बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही थी। बैठकों का दौर जारी था और आखिरकार जो कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ दिया। तो सीएम पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को और साथ ही साथ ना केवल ये इस्तीफा हुआ है बल्कि जब जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक हुई उस दौरान नीतीश कुमार ने साथ ये कहा कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संजीव कुशवाहा मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रुक उनका करेंगे। संजीव, ये क्या तय था कि राज्यपाल से मिलने का समय लिया गया है, मिलने पहुंचे और इस्तीफा सौंपना है, इस्तीफा सौंप चुके हैं नीतीश कुमार, या फिर स्ट्रैटेजी कुछ और थी और हुआ कुछ और? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए दीपिका, जिस तरीके से लगातार सुबह से ही खबर निकल करके सामने आ रहा था कि नीतीश कुमार संभवतः मिलेंगे जरूर और इस्तीफा सौंप भी सकते हैं या फिर से मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राजद पार्टी यानी महागठबंधन के साथ मिलकर के। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर के अपना उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार जिस तरीके से क्यास लगाया जा रहा था कि बिहार की सियासत में आज एक बड़ा दिन होने वाला है जो कि आज सही साबित हुई है। लगातार जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के तरफ से खासम खास वो नाराज चल रहे थे। एनडीए गठबंधन में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, जो बड़े मंत्री थे बिहार सरकार में, उनके तरफ से लगातार बयान आ रहा था, सियासी बयान आ रहे थे। नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू के तरफ से भी तमाम प्रवक्ताओं की बयान देखा जाए पीछे दिनों तो लगातार उससे यह जरूर साबित हो रहा था कि आने वाले दिन में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। आने वाले दिन में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, जो कि आज वाकई में देखने को और मिल गया है। संजीव, ना केवल उन्होंने इस्तीफा दिया है बल्कि पूरी तैयारी के साथ वो पहुंचे हैं और साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इसका लगभग संरचना जो थी कई महीनों से पहले से ही तैयार की जा रही थी।
लगातार नीतीश कुमार के पार्टी के तमाम नेताओं के बयान को देखा जाए, कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले अगर जाया जाए तो उस बयान से यह जरूर लग रहा था कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ दगा कर सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकते हैं, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, जो कि आज यह सही साबित हुई है। यह सिर्फ 1-2 दिनों की तैयारी नहीं है, हालांकि इस पर नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से और राजद पार्टी यानी महागठबंधन के तरफ से लगभग 2-3 महीने पहले से ही संरचना, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी कि आने वाले वक्त में कैसे एक दिन में ही ये सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेनी है, जो कि आज इससे जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह रूपरेखा लगभग कई महीनों पहले से अंदर ही अंदर तैयारी इसकी चल रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ेंगे और महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। और तेजस्वी यादव भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं अंदर से लगातार तैयारी में जुटे हुए थे। बिल्कुल संजीव, और बीते 1-2 दिन से हम देख रहे थे गतिविधियां लगातार तेज थी और लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में, और वही हुआ। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से नाता तोड़ दिया, अब संजीव आगे क्या? नई सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं, राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, अब पूरे घटनाक्रम को आगे किस तरीके से देखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल दीपिका, देखिए इससे तो आज जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इससे ठीक है संजीव, मैं रोक रही हूँ आपको जरा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को सबसे पहले वो बता देते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। तेजस्वी के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट जान लीजिए। तेजस्वी के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने के बाद। इस्तीफा जैसे ही राज्यपाल को सौंपा, वैसे ही तेजस्वी यादव के घर पहुंच गए नीतीश कुमार। ये घटनाक्रम आप देखिए लगातार किस तरह से बदलते हुए नजर आ रहा है, यानी कि पूरी रणनीति, पूरी संरचना पहले ही तय हो चुकी थी। हालांकि इसके कयास तो तभी से लगाए जा रहे थे जब इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे थे आरजेडी के, और फिर जब नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी रखी थी तो फिर आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, तभी से ये कयासों का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन ऐसे में बड़ा अपडेट ये है कि अब नीतीश कुमार तेजस्वी के घर पहुंचे हैं, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, और तुरंत इस्तीफा सौंपने के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार अब तेजस्वी के घर पहुंच चुके हैं। अब ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सा फॉर्मूला निकाला है जिसके आधार पर अब बिहार में नया गठबंधन, नई सरकार बनती हुई नजर आने वाली है। तो देखिए अब ये अपडेट कि इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी के घर पहुंचे हैं। वहां पर भी लगातार मंथन का दौर चल रहा था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी क्योंकि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाने का मन नीतीश कुमार ने आखिरकार बना लिया है। रणनीति पूरी बनाकर, पूरे सोच विचार कर ये फैसला नीतीश कुमार का, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी से नाता तोड़ा तो तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार। बैठक में बाकायदा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया है, बीजेपी ने हमें कमज़ोर करने की कोशिश की है, और जो चिराग मॉडल की बात लगातार नीतीश कुमार की तरफ से भी ऐसी बातें कही गई थी, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने भी तमाम ये बातें कही कि चिराग मॉडल को अपनाया जा रहा है। ऐसे में अब ये पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल चुका है। बीजेपी से नाता तोड़ा तो आरजेडी से नाता जोड़ा। साथ ही साथ अब तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और साथ ही साथ तुरंत तेजस्वी के घर नीतीश कुमार पहुंचे। और निषेध ठाकुर मेरे सहयोगी पटना से, विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निषेध, अब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हैं, आप किस तरीके से इसे देखा जाए, अब आगे क्या रणनीति समझ आ रही है? बिल्कुल, देखिए पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राजभवन से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने अंदर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा
और इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और नहीं, राबड़ी आवास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद है और वहीं पे जो महागठबंधन के विधायक दल की बैठक है वो चल रही है और उसमें तमाम विधायक भी मौजूद हैं। यानी कि अभी राबड़ी आवास पे महागठबंधन के जो और अन्य सहयोगी पार्टी हैं उनके विधायक भी वहां पे मौजूद है और वहां पे अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन विधायकों से भी बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पे राबड़ी आवास पे जो समर्थन है उन विधायकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिल जाएगा और सर्वसम्मति से वो विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अपना मुखिया चुनेंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, एनडीए जो गठबंधन है वो टूट जाएगा, तो अब उस कयास पे पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहल की, खुद उन्होंने राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा, उसके बाद जब वो तेजस्वी के आवास पर पहुंचे तो अब उस तरह से ये कयास तेज हो गया है कि जो और भी विधायक है महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल के, वो विधायक वहां पे सर्वसम्मति से उनको अपना नेता मान लेंगे और वहां पे जो समर्थन पत्र है, अब तक जो तेजस्वी को समर्थन पत्र दिया है दूसरे विधायकों ने, जो महागठबंधन के और विधायक है, वो वहां पे उसके बाद नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लेंगे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। निषेध जो समर्थन पत्र है नीतीश कुमार को, अब वो प्राप्त होगा या पहले ही प्राप्त हो चुका है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जेडीयू की बात करें तो अकेले तो सरकार नहीं बना सकती है। जादुई आंकड़ा तो गठबंधन के साथ जब जाएंगे तभी उनको मिलेगा, लेकिन अब सरकार बनाने का दावा तो वो राज्यपाल के पास पहले ही पेश कर आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक समर्थन पत्र पहले ही प्राप्त हो चुका है कि अब प्राप्त होना है उनको? देखिए, समर्थन पत्र जो महागठबंधन के विधायक पहुंचे थे राबड़ी आवास पे, जो महागठबंधन की बैठक चल रही थी, उस बैठक में जो महागठबंधन के और विधायक पहुंचे थे, उन्होंने समर्थन पत्र पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को वहां पे दे दिया। और अब राज्यपाल को जो त्याग पत्र है जो सौंप कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं, तेजस्वी के पास गए हैं उनसे मुलाकात करने, तो वहां पे अब तमाम विधायकों से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक बार बातचीत करेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने तो बैठक की, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी राय क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। तो उस वक्त चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे आपके पास जरा इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर जान लीजिए कि तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश की बड़ी बैठक, नई सरकार को लेकर तेजस्वी से बातचीत चल रही है। और जैसा कि निषेध मेरे सहयोगी ये जानकारी भी दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव के घर पर बैठक चल रही है, नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हैं, नई सरकार को लेकर तेजस्वी यादव से ये बातचीत चल रही है। और जैसे ही निषेध मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर जो विधायक है उन्होंने अपना समर्थन पत्र तेजस्वी यादव को सौंपा है और नीतीश कुमार इसी बैठक में मौजूद हैं, विधायकों से वो बात करेंगे। तो बड़ी जानकारी यही है कि इस्तीफा सौंप चुके हैं नीतीश कुमार सीएम पद से, नई सरकार बनाने का दावा पेश करके आए हैं राज्यपाल के समक्ष और सीधे फिर तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव के घर पर दरअसल महागठबंधन के विधायक मौजूद हैं और वहां पर बैठक दरअसल पहले ही चल रही थी। अब नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, वो विधायकों से बात करेंगे। तेजस्वी यादव के पास जो समर्थन पत्र हैं वो विधायकों ने सौंप दिया है तेजस्वी यादव को। तो बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल बैठक चल रही है। तो घटनाक्रम पूरी तरीके से अब देखिए अब बदल चुका है और मेरे सहयोगी ये जानकारी भी दे रहे हैं कि फिलहाल अब विधायकों से बात अब आगे क्या करना है और कैसे सरकार बनानी है, नई सरकार को बनाने को लेकर तेजस्वी यादव से बात करने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी के घर पहुंचे हैं। तो अब नई सरकार बनेगी, देखना ये दिलचस्प होगा कौन सा फॉर्मूला निकाला गया है, किस फॉर्मूले के आधार पर ये सरकार नई बनने वाली है। तो लगातार बैठकों का दौर, मंथन का दौर जारी था। अब वो कहीं ना कहीं वो दौर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस्तीफा तो वो सौंप आए। अब जो बातचीत चल रही है वो नई सरकार बनाने को लेकर चल रही है कि आखिर अब कैसे आगे घटनाक्रम को बढ़ाया जाए। तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश की बड़ी बैठक चल रही है, ये अपडेट है पूरे मामले से जुड़ा हुआ। तो पहले मंथन हो रहा था कि साथ जाना है या नहीं जाना, और जाना है तो फिर क्या फॉर्मूला निकालना है, क्या रणनीति रहेगी,
क्योंकि आरजेडी की भी अपनी महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो देखिए, नई सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की, और साथ ही साथ जब राज्यपाल को इस्तीफा नीतीश कुमार ने सौंपा था उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की की तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है, हमने मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। बीजेपी से क्या परेशानी थी? तो देखिए, नीतीश कुमार को आपने सुना, वो कहते हुए नजर आए हैं कि एनडीए का साथ छोड़ने का फैसला सभी का था और ये फैसला लिया गया, इस्तीफा सौंप के आए। उसके बाद वो मीडिया के सामने रूबरू हुए और अपनी बात को उन्होंने रखा। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निषेध, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ अब नीतीश कुमार की जो बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के जो घर चल रही है उसको लेकर अब क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्या इसके कयास लगाए जाएं अब? क्योंकि अगर फॉर्मूले की बात करें तो जाहिर सी बात है, बड़ा फैसला लिया है तो फॉर्मूला तो पहले ही तैयार कर लिया होगा। अब कैसी बातचीत? बिल्कुल, देखिए फॉर्मूला तो पहले ही तैयार किया गया जा चुका है और अब एक ये फॉर्मेलिटी है जिसको पूरी की जा रही है, क्योंकि अभी इससे पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भी बैठक होनी थी शाम 7 बजे, लेकिन उसके समय में परिवर्तन किया गया और 4 बजे ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक बुलाई गई जीतन राम मांझी के आवास पर, और वहां पे जीतन राम मांझी भी शामिल है। मैं जरा रोक रही हूँ आपको, अगर ये जो बैठक चल रही है उस बैठक में कौन कौन से दल के विधायक मौजूद हैं? आरजेडी के, कांग्रेस के, और इसके अलावा राबड़ी आवास पे जो बैठक चल रही है उसमें राजद के विधायक शामिल हैं, कांग्रेस के विधायक शामिल हैं, साथ ही साथ जो लेफ्ट के तमाम विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि लेफ्ट इस बात को कह रही है कि वो सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन बाहर से लेफ्ट पार्टी का समर्थन पूरे विधायकों का महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उसमें रहेगा। फिलहाल अभी बैठक में कांग्रेस के भी विधायक पहुंचे हुए हैं राबड़ी आवास पे, साथ ही साथ लेफ्ट के भी विधायक है और साथ ही आरजेडी के भी तमाम विधायक। मैं रोक रही हूँ जरा आपको, एक और बड़ी खबर आई है। बता दें दर्शकों की थोड़ी देर में आरजेडी और जेडीयू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इंतजार करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नीतीश तेजस्वी विधायकों को संबोधित करेंगे, महागठबंधन विधायकों को संबोधित करेंगे नीतीश तेजस्वी। थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर में आरजेडी और जेडीयू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और नीतीश और तेजस्वी विधायकों को संबोधित करने वाले हैं। देखना ही होगा कि दोनों की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि जब गठबंधन तोड़ा था आरजेडी से नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने जब गठबंधन तोड़ा था आरजेडी से तो तमाम आरोप लगाए थे, तमाम बातें कही थी, लेकिन अब एक बार फिर से साथ आ गए हैं। तो क्या दोनों कहते हुए नजर आते हैं, ये भी सुनना बेहद दिलचस्प होगा, जरूरी होगा। आपसे थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। मेरे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। निषेध, अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कयास लगाया जाए, क्या कुछ संबोधित कर सकते हैं विधायकों को वो? देखिए, इस मैंने पहले बताया कि विधायकों से तमाम नीतीश कुमार खुद अब बातचीत करेंगे, उनकी राय नीतीश कुमार भी जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, नीतीश कुमार को वो अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की भी ख्वाहिश है कि वो एक बार तमाम विधायकों से बातचीत कर ले और इसी को मद्देनजर वो खुद राबड़ी आवास पे पहुंचे और वहां पर विधायकों से वो खुद 1 to 1 बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे। साथ ही साथ एक और इंतजार हो रहा है कि जीतन राम मांझी भी अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। 4 बजे से उनकी बैठक शुरू का टाइमिंग था, पहले 7 बजे टाइमिंग था, लेकिन उस समय में परिवर्तन किया गया और 4 बजे समय दिया गया। तो जीतन राम मांझी के आवास पर भी वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब नीतीश कुमार और तेजस्वी सिर्फ जीतन राम मांझी के बैठक का इंतजार कर रहे हैं कि कब मांझी जी का बैठक खत्म होता है और उनके विधायकों की भी राय जानी जाए। तो संभवतः जो जानकारी हमें मिली है, मांझी जी के विधायकों की जब मीटिंग खत्म होती है तो उनके विधायक भी राबड़ी आवास पर जाएंगे और वहां पे जेडीयू राजद की संयुक्त जो
प्रेस वार्ता होने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे, तो उसमें एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, आप ये बता रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास संजीव। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अब से थोड़ी देर में, हालांकि इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप संजीव, क्या हमने भी इसको गठबंधन को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान कर दिया है? क्योंकि जीतन राम मांझी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वो भी बैठक कर रहे हैं काफी देर से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए दीपिका, जिस तरीके से लगातार अभी फिलहाल बिहार की सियासी हालात बनी हुई है, इसको लेकर के जीतन राम मांझी के पार्टी के एक बड़े नेता है, प्रवक्ता भी है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, क्या जीतन राम मांझी की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सामने, उन्होंने कहा कि हमारे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, आरजेडी की तरफ से भी क्लियर है, लेकिन क्योंकि अब दल में जो गठबंधन हुआ था उसमें हम भी शामिल था, क्या जीतन राम मांझी की तरफ से औपचारिक तौर पर यह कह दिया गया है कि हम भी इस महागठबंधन के साथ हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी की तरफ से किसी भी तरह का, नीतीश कुमार के साथ तो वो हैं, एनडीए गठबंधन में थे, लेकिन फिलहाल जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव के साथ जीतन राम मांझी के चारों विधायक या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वो जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर के अभी सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। खुल करके जीतन राम मांझी की तरफ से इसको लेकर के अभी तक किसी भी तरह का समर्थन का स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने पार्टी के तमाम चारों विधायकों के साथ आज शाम 7 बजे का उन्होंने समय रखा है मीटिंग करने का। हालांकि काफी सारे नेता जीतन राम मांझी के पार्टी के मौजूद हैं और बैठकें चल रही है कि क्या कुछ किया जाना है, बीजेपी के साथ ही रहना है, सरकार में नहीं रहना है, या फिर सरकार में रहना है तो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार के जैसा तेजस्वी यादव। बिल्कुल संजीव, एक बात और, जैसे कि निषेध बोल रहे हैं कि लगातार बैठक चल रही है और बैठकों के बाद कुछ बड़ा फैसला या बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जीतन राम मांझी के तमाम चारों विधायकों की बात कर ली जाए या जीतन राम मांझी के उनका मन की बात कर ली जाए तो जीतन राम मांझी यह जरूर चाहते हैं, उनका यह मन की बात जरूर है, सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर मिल रही है कि जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ जाकर के और ये जो नए सरकार की गठन होने वाली है इसमें यह जरूर शामिल होंगे। हालांकि इस पर खुल करके किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह जरूर आ रहा है कि अगर हम ये फैसला नहीं लेते, अगर एनडीए का साथ हम नहीं छोड़ते, तो हमारी ही पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी और हमारी ही पार्टी को तोड़ दिया जाता। इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि एनडीए से नाता तोड़ना ही बेहतर हमने समझा। दोनों मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, मनोज मनु को आप भी सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये फैसला अभी नहीं लेते तो हमारी पार्टी को ही तोड़ दिया जाता, हमारी पार्टी में ही टूट की कोशिश की जा रही थी, इसलिए हमने ये फैसला लिया। जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा पिछले दिन जिस तरीके से आरसीपी सिंह की मंत्री पद चली गई थी, जिसके बाद बीते दिन 2-3 दिन पहले की हम बात कर लिए तो आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद आरसीपी सिंह इस्तीफा भी दे दिए थे अपने प्राथमिक के सदस्य और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था जेडीयू पार्टी की तरफ से, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने कड़ा एक्शन लेते हुए तमाम जेडीयू पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा और उनको यह जरूर निष्कर्ष सुनने को या फिर देखने को पहले से या फिर उनको उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जेडीयू पार्टी को नहीं, लेकिन संजीव एक बात समझ नहीं आई, एक बात समझ नहीं आई। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये फैसला नहीं लेते तो हमारी पार्टी को तोड़ दिया जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ये फैसला ले लिया हो या फिर एकदम से उन्हें ये पता चल गया हो, क्योंकि अगर हम देखें तो फिर चाहे वो अग्निपथ योजना हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो और तमाम तरीके के फैसले हो, अब जब राय आती थी तो बीजेपी की अलग होती थी और जेडीयू की अलग होती थी, तभी से ही राहें जुदा जुदा नजर आने लग गई थी। लेकिन ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमने इसलिए फैसला लिया कि हमारी पार्टी को भीतर ही भीतर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, अब कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का साथ नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, तो नीतीश कुमार की बात कर ली जाए या फिर जेडीयू पार्टी के तमाम नेताओं को बोलने के लिए कुछ एक मुद्दा चाहिए, जिस मुद्दा को भुनाने की कोशिश की जा रही है। वह मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से 2015 से ही चिराग मॉडल के तर्ज पर की जा रही थी। यह भी एक पॉइंट हो सकता है जेडीयू पार्टी के नेताओं को अलग होने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि बीजेपी से उन्होंने आज अपना साथ छुड़ा लिया है, तो बोलने के लिए एक कहीं ना कहीं ठोस पॉइंट चाहिए, जो कि ठोस पॉइंट जेडीयू पार्टी के पास
बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए यही है, जो कि तमाम जेडीयू पार्टी के नेताओं की तरफ से इस बात को बोल करके भुनाने की जरूर कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें सच्चाई यह भी है कि ठीक है 2015 संजीव, में ठीक बीजेपी है ने चिराग संजीव, पोर्टल अब के जब जरिए राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर बाहर आए थे नीतीश कुमार, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा था, वो सुनवाते हैं एक बार फिर से दर्शकों को। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की की तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता दें। तो देखिए नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, हमने सभी विधायकों के साथ बैठक की और सबने यही कहा कि एनडीए से नाता तोड़ लेना चाहिए। दोनों मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। निषेध, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में होने वाली है, बस औपचारिक ऐलान क्या होने वाला है, अब क्या बातें कही जानी बाकी रह गई हैं, क्योंकि सब कुछ तो अब क्लियर है पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहां जाकर महागठबंधन के जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं उनके विधायकों से बातचीत करेंगे। साथ ही जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं उनका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो नीतीश कुमार का साथ देंगे या फिर नहीं देंगे, उनके विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इस चीज को भी कहीं ना कहीं अब एक देखने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कुछ देर बाद ही तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि राजभवन में राज्यपाल को जो त्यागपत्र निषेध, आप राजभवन के बाहर मौजूद हैं, मैं भी जानना चाहूंगी, जरा दर्शकों को बताइएगा, जब नीतीश कुमार पहुंचे और नई सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया तो कितने समर्थन की वो चिट्ठी थी, चिट्ठी में कितने समर्थन का दावा उन्होंने किया है? देखिए, इस तरीके की कोई चिट्ठी तो अभी खुलकर सामने नहीं आई है, ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर कुछ कह रहे हैं। जो जानकारी हमें मिली है राजभवन के अंदर से, वो भी सूत्रों ने जानकारी दी है कि अंदर जाके उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। बाहर आने के बाद ये बयान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक तो नहीं दिया है कि हाँ उन्होंने जो अपना त्याग पत्र है वो सौंप दिया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ जो संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, उसमें पूरी तरीके से ऐलान खुल के कर देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाँ एनडीए से अब पूरे रिश्ते नाते उन्होंने खत्म कर लिए हैं और अब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने एक बार फिर से जा रही है। तो अब इंतजार किया जा रहा है सिर्फ मांझी जी के बैठक का। जैसे ही मांझी जी की बैठक खत्म होती है, जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ राबड़ी आवास पर पहुंचेंगे, जो जानकारी हमें मिली है, और वहां पर नीतीश कुमार से बातचीत होगी। जीतन राम मांझी भी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे क्या साथ में, या फिर तेजस्वी और नीतीश कुमार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? देखिए, बैठक खत्म होने के बाद जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ राबड़ी आवास पे जा सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। ये जानकारी सोर्सेज से हमें मिली है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हाँ जीतन राम मांझी भी राबड़ी आवास पर जाएंगे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होते हैं। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है कि जीतन राम मांझी भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और संभवतः वो बैठक जब खत्म होती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मांझी जी भी मुलाकात करने के लिए राबड़ी आवास पहुंचेंगे। ये संभावना जताई जा रही है, सोर्सेज ने जानकारी दी है। अभी कंफर्मेशन नहीं है बैठक, क्योंकि अभी भी मांझी जी के आवास पर चल रही है। ठीक है, सूत्र ये बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी बैठक के बाद राबड़ी आवास पहुंच सकते हैं, ये आप जानकारी दे रहे हैं। आप संजीव, क्योंकि झटका तो बीजेपी को लगा ही है, या फिर हम ये मानकर चले कि एक्सपेक्टेड था बीजेपी को कि ऐसा नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब प्रशिक्षण शिविर लगातार बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उसमें जेपी नड्डा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम 200 सीटों पर जीत की तैयारी के हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और तमाम बातें फिर इसके बाद कही गई थी। तो क्या एक्सपेक्टेड था बीजेपी को कि नीतीश कुमार ऐसा फैसला ले सकते हैं? कोई रिएक्शन आया बीजेपी की तरफ से?
जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी को यह जरूर अंदर से ही अंदेशा जरूर थी कि आने वाले दिन में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकते हैं। बीजेपी के तमाम ऐसे नेता थे, तमाम ऐसे मंत्री थे, चाहे नितिन नवीन की बात कर ली जाए या फिर कई ऐसे मंत्रियों का बयान जरूर आता था नीतीश कुमार को लेकर के, जो कि काफी सख्त बयान आता था नीतीश कुमार के खिलाफ। लगातार बीजेपी पार्टी को यह जरूर अंदेशा हो गई थी कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और फिर से राजद के साथ यानी महागठबंधन के साथ जाकर के अपनी नई सरकार बना सकते हैं। जो सरकार बन रही है इसके पीछे एक बड़ा गणित यह भी समझने वाली है, जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार अपना पाला मतलब बदलने में। ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। जरा एक बड़ी खबर बता दें कि तेजस्वी घर से नीतीश कुमार निकल चुके हैं। ये बड़ा अपडेट। अब नीतीश के घर बैठक करेंगे सभी विधायक। अब देखिए, ये जो बैठकों का दौर है दरअसल अब ये जारी रहेगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर से निकल चुके हैं। अब नीतीश के घर पर बैठक होगी, विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। पूरी बात अब विधायकों के सामने भी रखी जा रही है। अब नीतीश के घर पर बैठक होगी, फिर उस बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट जान लीजिए। अब नीतीश के घर पर बैठक करेंगे सभी विधायक। तेजस्वी के घर से नीतीश कुमार निकल चुके। दरअसल वहां एक बड़ी बैठक चल रही थी तेजस्वी यादव के घर पर। तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल और साथ ही साथ नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अपडेट ये है कि उस बैठक से निकलकर बाहर आ चुके हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के घर पर एक बैठक बताई जा रही है। सभी विधायक उस बैठक में शामिल होंगे। दोनों मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, अपनी बात पूरी करिएगा। और साथ ही साथ अब ये जो बैठकों का दौर जारी है, अब एक बैठक हो गई तेजस्वी यादव के घर पे, अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के घर पर भी एक बैठक सभी विधायकों की होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से जिस तरीके से बीते दिन बात भी सामने आती थी या फिर आज जिस तरीके से सुबह 10 बजे से ही लगभग सारे विधायकों का आना तेजस्वी यादव के आवास पर शुरू हो गया था। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे बात की जाए तो संबोधन तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ कर लिया है। बात विचार तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ कर ली है। नीतीश कुमार के साथ अभी कुछ देर पहले भी बात विचार हो गई है। अब नीतीश कुमार के आवास पर जो बाकी के जो तमाम राज्यसभा के सदस्य हों या फिर विधान परिषद के सदस्य हों या फिर जो भी एमएलए हैं, सारे लोग एकत्रित होंगे और संभवतः प्रयास या और इस बात पर जरूर मोहर लगाने की कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह कब रखी जाएगी और दावा कब पेश किया जाएगा, तो उसका समय सारणी क्या होगी, दिन क्या होगी। संभवतः सूत्र का हवाले से खबर आ रहा है कल या फिर परसों मुख्यमंत्री फिर से शपथ ले सकते हैं और इसको लेकर के आज कहीं ना कहीं ये सब चीज क्लियर कर लिया जाएगा। तमाम महागठबंधन के विधायक और नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू पार्टी के जो 45 विधायक है साथ में बैठ करके आज नीतीश कुमार के आवास पर इन सभी बातों पर क्लियर सस्पेंस जो भी जारी है उसको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सहमति बना करके पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसको लेकर के क्या कुछ बोलना है उस पर रणनीति पर भी दोनों नेता बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। जी ठीक है, अब निषेध का रुख करती हूँ। निषेध, आप जरा समझाइएगा अब इन बैठकों का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि अब सारी जानकारियां तो सभी विधायकों को पता ही है। तो अब ये जो बैठक चल रही है तेजस्वी के घर के बाद नीतीश के घर जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ चर्चा होगी? नीतीश कुमार के आवास पे जो अब एक अन्य मार्ग पे जो बैठक होने वाली है वो उस बैठक के बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको जरा। आप दानिश रिजवान हम के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दानिश जी आपका नेटवर्क 10 पर। आप दानिश जी, घटनाक्रम तो पूरी तरीके से बिहार में बदल चुका है, लेकिन अब हम का क्या स्टैंड है? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक दल की बैठक अभी तुरंत खत्म हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का पूरा समर्थन नीतीश कुमार जी की सरकार को रहेगा, क्योंकि बिहार में न्याय के साथ विकास चल रहा की सरकार है और 2020 में जो जनादेश मिला है वो जनादेश निसंदेह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मिला है। तो नीतीश कुमार जी के साथ छोड़ना किसी भी हद में पार्टी के तमाम विधायकों ने कहा कि चूंकि उनके नेतृत्व में हम जीत कर आए हैं तो पूरी तरीके से हम उनके साथ रहेंगे और आने वाले वक्त में भी हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप औपचारिक तौर पर घोषणा करते हैं इस बात की कि आप भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन के सरकार के साथ है। बिल्कुल। अब दानिश जी, जो तमाम तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं जेडीयू की तरफ से कि अब सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि एनडीए के साथ अब नहीं रहना है, वो कह रहे हैं कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, इसके बाद हमने ये फैसला लिया।
देखिए लगातार जिस तरीके का भाव था और जिस तरीके से सदन के अंदर से लेकर के सड़क तक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को ललकारा जा रहा था, चुनौती दिया जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा था। ये अपने आप में हास्यास्पद था कि आप जिस सरकार में शामिल हैं उसी सरकार के सुप्रीमो के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि किसी भी कीमत पर यह सरकार लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। और देखिए अब जब आप नेतृत्व को ही चुनौती देंगी तो निसंदेह सवाल उठेंगे और वही सवाल उठने लगे जिसका खामियाजा आज बिहार की सरकार को बिल्कुल। दानिश जी जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को बताइए कि उस बैठक में हुआ क्या, बातचीत किस तरीके से हुई। अगर सुन लीजिए, मैं रोक रही हूँ दानिश जी आपको, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, दर्शकों को सुनाते हैं। वो 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को आप सुन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ये फैसला लिया गया है वो ना सिर्फ बीजेपी के साथ धोखा है बल्कि ये जनता के साथ भी धोखा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से की गई और इसी का हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले, क्योंकि इतना बड़ा स्टैंड जेडीयू की तरफ से लिया गया है, नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया, आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं वो। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। तो क्या अंतर आ गया, यह इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएंगे। तो देखिए, मैंडेट के साथ धोखा और जनता के साथ धोखा और इसके लिए जनता उन्हें सबक सिखाएगी, संजय जायसवाल ये कहते हुए नजर आए हैं। मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निषेध, इससे पहले हम इसी का जिक्र कर रहे थे, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई या नहीं इस पर, क्योंकि बैठकें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी लगातार चल रही थी और आखिरकार संजय जायसवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वो भी ये कह रहे हैं कि मैंडेट के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है और साथ ही साथ जनता सबक जरूर सिखाएगी। अब बिल्कुल देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। वो वेट कर रही थी, देख रही थी पूरी स्थितियों की कि आखिर क्या निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं। बीते दिनों देर रात गृह मंत्री अमित शाह का भी कॉल आया था, उनकी भी नीतीश कुमार से बातचीत हुई थी, लेकिन खुलकर ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। और फैसला लिया तो चौंकाने वाला ही फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी इसी बात का इंतजार कर रही थी। पहले तो बीजेपी की ओर से बार बार मनाने की कोशिश की गई, अपने नेताओं को ये इस बात को कहा गया है कि वो कुछ भी बयान ना दे, बयान देने से बिल्कुल भी वो बचे। और अब जब यह फैसला ले लिया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो त्याग पत्र है वो राज्यपाल को सौंप दिया राजभवन में, तो अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और अब बिल्कुल मैं रोक रही हूँ आपको, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की जनता के साथ धोखा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है नीतीश ने जनमत का खिलवाड़ किया है। ये कहा संजय जायसवाल ने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्होंने कहा है। तो देखिए, एक तरफ तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई। तमाम आरोप नीतीश कुमार की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां से भी आरोप लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंडेट के साथ धोखा है, जनाधार के साथ धोखा है और जनता के साथ ये छलावा किया गया है, धोखा किया गया है। इसका जनता सबक जरूर सिखाएगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको सुनाया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, संजय जायसवाल ने कहा और ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस
जब बीजेपी ने की तो ये तमाम बातें बीजेपी ने कही है। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता के साथ ये धोखा है, जनाधार के साथ धोखा किया गया है, साथ छोड़कर छलावा किया है, जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया गया है और बिहार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ जेडीयू की तरफ से, क्योंकि नाता तोड़ा है तो जाहिर सी बात है तमाम बातें कही जाएंगी उनकी तरफ से, आरोप भी लगाए गए हैं और आरोप तो बड़े गंभीर लगाए गए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो बिहार की जनता के जनाधार के साथ खिलवाड़ किया गया उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अखिलेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। ये एक्सपेक्टेड था क्या कि नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे आपका? नहीं, ये हम तो नहीं चाहते थे। और साथ ही साथ आदमी हर बार जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। तो हम तो सोचते थे कि जैसे हम विश्वसनीय है वैसी विश्वसनीयता उनकी होगी। अब धोखेबाज व्यक्ति में भी सुधार की गुंजाइश होती है। तो एक बार धोखा दिए थे, फिर दूसरी बार तेजस्वी जी को धोखा दिए, फिर धोखा देंगे ऐसा हम नहीं मानते थे। लेकिन अब धोखेबाज बिल्कुल ही अपनी प्रवृत्ति नहीं बदले, तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। जी अखिलेश जी, छोड़े जी अखिलेश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जेडीयू में भी लगातार बैठकों का दौर बीते 1-2 दिन से चल रहा है, आरजेडी में भी बैठकों का दौर चल रहा था, आपकी तरफ से भी बैठकें की जा रही थी, तो क्या नहीं लग रहा था आपको कि ऐसा कुछ फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं? या फिर नीतीश कुमार तो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। अगर उनके मन में ऐसी बात चल रही थी तो इसे दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई बीजेपी की तरफ से? ये झूठ बोल रहे हैं ना, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कहाँ की गई? अरे वो इस्तीफा देके आए हैं, उसके बाद वो बोले हैं इस बात को, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश थी और सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि एनडीए से अलग होना है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा से हमने संबंध तोड़ा उनके कारण। हमारे संबंध अच्छे थे लेकिन उनके कारण हमने संबंध तोड़ा और वे उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ज्वाइन कराए। हमने कुछ कहा क्या? हमने कुछ कहा क्या उनको? और उपेंद्र कुशवाहा जब से उनके साथ आए तो एक ही एजेंडे के साथ आए, रोज व्यक्तिगत टिप्पणी किया करते थे, हम पर हमले किया करते थे। बावजूद इसके हम लोग वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते थे जो गठबंधन धर्म के खिलाफ हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप किस कारण से गठबंधन को, बिहार की जनता के विकास के लिए आपने हमारे साथ गठबंधन किया और ये आप बार बार कहते थे कि बिहार की जनता का विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकता है। जनता ने मैंडेट भी दिया कि बिहार का विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आप करिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कमजोर, पार्टी को कौन तोड़ रहा था? क्या आपके पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति को जो आपके पार्टी के खिलाफ काम कर रहा हो हम बीजेपी ज्वाइन कराए क्या? आपने तो कराया। ठीक है अखिलेश जी, मैं रोक रही हूँ जरा आपको। अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। अजय जी, अब राहें तो अलग हो गई हैं, जुदा हो गई हैं, क्या कहेंगे अब इस पर? देखिए, बीजेपी की आदत रही है, जैसे अभी कोई हमारे साथी भाजपा के बोल रहे हैं, जिस डाल पर बैठती है बीजेपी उसी डाल को काटने लगती है। पंजाब का आपने उदाहरण देखा होगा, तमिलनाडु का देखा, टीआरएस, टीडीपी, एलजेपी और अब हाल जेडीयू का भी हुआ। सबसे पुराना साथी है शिवसेना का हाल आपने देखा। इस तरह की राजनीति बिहार में नहीं चल पाएगी। बिहार की राजनीति जो है बदलाव की राजनीति, क्रांति की भूमि रही है। वहाँ के लोग इस बात को समझते हैं। ये फर्जी चाणक्य को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो ओरिजिनल चाणक्य की भूमि रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो अगस्त क्रांति, आज अगस्त क्रांति दिवस है, सबको शुभकामना, आपके दर्शकों को भी शुभकामना। और अगस्त क्रांति की जननी रही है एक तरह से। सबसे ज्यादा आंदोलन वही रहा बिहार में, अंग्रेजों को भगाने का काम की बिहार के लोग। और अब जो है आज जिस तरह के परिवर्तन का संकेत मिला है, देखिएगा बिहार से और देश से भाजपा भगाओ देश बचाओ का अभियान भी आज से ही शुरू हो रहा है और इस अभियान की परिणति अंतिम होगी 2024। जहां तक बात अभी हमारे साथी ने की, आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को एक बात के लिए तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा
कि जिस तरह से लगातार भाजपा जो है एक तरह से लोमड़ी के रूप में उनको बना रखा है इन दोनों ने मिल करके। वो लोमड़ी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को दशकों से निहार रहे हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं। जी। तो राजनीति को समझना चाहिए था। इस तरह से आप अपने ही विश्वासघात कीजिएगा, साजिश कीजिएगा और षड्यंत्र कीजिएगा अपने ही सहयोगी के साथ। ये एक कहावत हमारे यहाँ बड़ा आजकल है जी, वो कोई भी सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जितने इसके सगे थे सबको ठगने का काम की जी। और आज स्वयं ठगा महसूस करेगी जब इस तरह की बातें आएंगी। जी ठीक है। राजनीति का भी तो कोई धर्म होता है, उस धर्म को निभाना चाहिए। सहयोगी धर्म होता है, गठबंधन धर्म होता है। सबको ताक पे रख के सिर्फ सियासत आप करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। क्या ये भी राजनीति भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आदर्शवादी नैतिकतावादी राजनीति का ये रूप होगा? सत्ता जरूरी है, नहीं कहता कि नहीं, हर आदमी राजनीति में सत्ता के लिए प्रयास करता है, लेकिन कुछ तो धर्म अपनाना चाहिए। भाजपा उस सारे धर्म को छोड़ चुकी है। और इस पूरे प्रक्रम से एक बात, अंतिम बात, मोदी जी और अमित शाह जी का जो अहंकार है, जो झूठा अहंकार उन्होंने पाल रखा है कि इन प्रकार हम सत्ता हथिया सकते हैं, जीतेगा कोई और सरकार बनाएंगे हम, एजेंसियों के माध्यम विरोधियों को दबा करके, सहयोगियों को तोड़ करके, अपनों को प्रताड़ित करके, ये आज वो भ्रम इनका टूटा है और आगे इससे सीख लेनी चाहिए भाजपा। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अखिलेश जी, सुन रहे थे आप अजय जी को आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, जिसके साथ गठबंधन में जाते हैं उसी को कमजोर कर देते हैं और येन केन प्रकार सरकार बनाने की कोशिश कर देते हैं, बेशक या उनका जो सहयोगी है वो कमजोर हो जाए। नहीं, देखिए अभी पूरे देश के अंदर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब हमने किसी सहयोगी को अपने कारणों से छोड़ा है। उनके अपने कारण होते हैं और इसमें भी आपने देखा होगा, बिहार की जनता ने देखा है, देश के लोगों ने देखा है, नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार का सहयोग भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहा है, वो बार बार अपने कारणों से छोड़ते हैं, अपने लालच में छोड़ते हैं, अपने अहंकार में जोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि वो एक उदाहरण बता दें जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ किया। क्या पार्टी आरसीपी सिंह को वो नहीं चाहते थे मंत्री बनने देना। जात की राजनीति करते हैं, झूठ बोलेंगे। आरसीपी सिंह को चाहते थे मंत्री बनाना और ये भी चाहते थे कि ललन सिंह संतुष्ट रहे और इसमें ये तो बोल नहीं रहे थे। और इतनी गंदी राजनीति करने वाले लोग क्या बताएंगे और कांग्रेस क्या बात करेगी? भ्रष्टाचार में आतंक डूबी हुई है। अगर मान लिया जाए कि वो कह रही है कि एजेंसियों पर भरोसा नहीं रहा, देश के संविधान पर भरोसा नहीं रहा, देश के ये क्या कहते हैं कि न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा, अब आप चोरी कीजिएगा, आप पर कार्रवाई होगी तो कहा जाएगा। लालू प्रसाद जी के परिवार में जिस समय में वो राजनीति शुरू किए थे उस समय में एक छोटे से कमरे में रहने वाले व्यक्ति अकुश संपत्ति के मालिक हो गए हैं, तो उनके घर पर अगर ईडी जा रही है तो नाजायज जा रही है क्या? ये चोरी की है तब इनके घर पर ईडी जा रही है, ईडी जा रही है तो वो संपत्तियां भी निकाल रही है। ऐसा थोड़ी कि बिना संपत्ति के वो वापस आ रही है। और इसलिए मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर इस तरह के कई बार मुकाम आते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी ऐसी पार्टी जो बेइज्जत होकर के, जो जूता खा करके और आरजेडी नहीं, ऐसे अखिलेश जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। आप कुल मिलाकर ये अब आपको बिहार में अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, मानते हैं इस बात को? जी, अब आपको बिहार में अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा या फिर आप बदलाव कर चुके हैं? कोई बदलाव नहीं। देखिए हमारी रणनीति फिक्स रणनीति है। और वो रणनीति ये है कि हम संगठन के आधार पर पार्टी को मजबूत करते हैं और संगठन हमारा बूथ तक है, यही हमारा आधार है। न हम जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, न हम संप्रदाय के आधार पर राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं संगठन के आधार पर। संगठन हमारा सब जगह है, धारदार है। ठीक है अखिलेश जी, फिर मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप बात सुन लीजिए मेरी। जी बोलिए। वो कांग्रेस जो विधान परिषद और लोक विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनको गेट आउट किया आरजेडी ने, फिर भी उनके साथ पीछे पिछलक्कू बन के घूम रहे हैं और वो हम पर कोई नसीहत देता है तो ये हास्यास्पद है। चलिए ठीक है, उनकी क्षमता नहीं है कि वो हमको नसीहत दे सके। ठीक है, कुल मिलाकर तो ये है आज एक सरकार क्या बन गई है, गठबंधन क्या हो गया, ये समझ में भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई।
अरे ये मूर्खता है। ठीक है अखिलेश जी, आप जो भी कहें, लेकिन आरोपों की बौछार तो चारों तरफ से आप पर हो ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, ये तमाम बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन जब इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया और सरकार बनाने का दावा पेश किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं आपको। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए, संजय जायसवाल को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और बिहार की जनता के साथ जो छलावा किया गया, धोखा किया गया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। लेकिन आरोप तो जेडीयू की तरफ से भी लगातार लगाए जा रहे हैं। और जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंप कर आए नीतीश कुमार, तो उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए एनडीए पर। अब इस पूरे मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ेगा वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।